बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ट्यूटोरियल के साथ जो है वो हाज़िर हूँ। आज हम डाटा कम्युनिकेशन के सेकंड लेक्चर के हवाले से जो है बात करेंगे। इसके आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट्स। तो ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट से क्या मुराद है कि जब सिग्नल जो है वो सेंड किया जाता है, अगर वो रिसीविंग एंड के ऊपर जो है वो सही नहीं पहुंचता, यानी कि अगर आपका सिग्नल परफेक्ट से इम्परफेक्ट हो जाता है, उसके अंदर इम्परफेक्शन आ जाती है, देन दिस इज़ नोन एज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। तो इसके कुछ वजूहात हैं जिसकी बदौलत आपका सिग्नल जो है वो सही तौर पर जो है वो नहीं पहुंचता रिसीविंग एंड के ऊपर। तो हम वो देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो वजह हो सकती है। देयर आर थ्री मेन काजेज ऑफ इम्पेयरमेंट्स। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो है हमारे पास अटेनुएशन ऑफ सिग्नल है, फिर डिस्टॉर्शन है, और थर्ड वन इज़ नोन एज नॉइज़। इसको नॉइज़ कहा जाता है। अटेनुएशन ऑफ सिग्नल से क्या मुराद है? Attenuation means the loss of energy that is the weaker signal. क्योंकि एनर्जी जो है वो सिग्नल अपनी खो देता है आहिस्ता आहिस्ता। जो ही एनर्जी उसकी कम होती है तो उसकी जो ट्रैवलिंग पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इस तरह आपका सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है। तो देन दिस इज़ नोन एज अटेनुएशन ऑफ सिग्नल्स। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि केबलिंग के लिए ये केबल नेटवर्क जो है चल रहा है, इन लोगों ने कुछ फासले के ऊपर जो है वो बूस्टर लगवाए होते हैं अपने। तो बूस्टर लगाने का मकसद क्या है कि कोक्सियल केबल जो है वो 1 किलोमीटर तक इफेक्टिव सिग्नल जो है वो लेकर जाती है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि इससे ज़्यादा फासला तय करवाना सिग्नल से, फिर दरमियान में बूस्टर लगाया जाता है ताकि वो सिग्नल जो एनर्जी अपनी खो रहा होता है वो एम्पलीफाई हो जाए, यानी कि बूस्ट अप हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट उतना ही फासला आगे जो है वो तय कर सके। तो यही वजह है कि उनको ज़्यादा फासला तक पहुंचाने के लिए सिग्नल को दरमियान में हमने कोई ना कोई डिवाइस ऐसी लगाई होती है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। That's why a wire carrying electrical signals gets warm, if not hot, after a while. Some of the electrical energy is converted to heat in the signal. Amplifiers are used to amplify the signals to compensate for this loss. A signal has lost or gained its strength. For this purpose, engineers use the concept of decibel. Decibel is used to measure the relative strengths of two signals or a signal at two different points. तो एटेनुएशन को मेजरमेंट की उसकी जो इकाई है उसको डेसिबल है, तो डेसिबल के साथ उसको जो है वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर फिगर है एक जिसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि अटेनुएशन ऑफ सिग्नल जो है वो कैसे हो रहा है। यानी कि ये आप देखें कि ये ओरिजिनल सिग्नल है और ये अटेनुएटेड है। यहाँ से देखें वेव का साइकिल कैसे है, और ये वेव का साइकिल बिल्कुल जो है वो कम हो गया। यहाँ से 2 साइकिल थे, यहाँ पर एक साइकिल जो रह गया। जब हम इसको दोबारा एम्पलीफाई करेंगे तो ये साइकिल जो है मज़ीद आगे उसी पहली रेंज के अंदर हो जाएगा और सिग्नल दोबारा ट्रैवल करने के काबिल हो जाएगा। सेकंड वन हमारे पास जो थी वो डिस्टॉर्शन है। इफ़ अ सिग्नल चेंजेस इट्स फॉर्म और शेप, इट इज़ रेफर टू एज डिस्टॉर्शन। अगर कोई सिग्नल जो है वो अपनी शक्ल खो देता है तो हमारे पास वो चीज़ क्या कहलाती है? डिस्टॉर्शन कहलाती है। तो डिस्टॉर्शन उस वक्त वाक़या होती है जब आप एक ही मीडिया के थ्रू जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल जो है वो ट्रैवल करवाते हैं। तो कुछ सिग्नल जो है वो पहले मूव करते हैं, कुछ है वो बाद में मूव करते हैं। तो इनके दरमियान जो डिले आता है उसको डिस्टॉर्शन कहा जाता है। लाइक दिस, ये फिगर जो है डिस्टॉर्शन को शो करती है कि सेंटर एंड के ऊपर देखें कि आप किस तरह जो है वो मूव हो रहे हैं, और इसी तरह जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर ये किस तरह आप पहुंच रहे हैं। उसके बाद तीसरी बड़ी वजह जो है वो नॉइस है। देयर आर सम रैंडम और अनवांटेड सिग्नल्स मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल्स इज कॉल्ड नॉइस। यानी कि कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमारे अनवांटेड हमारे लिए अनवांटेड होते हैं, यानी कि आने हमको नहीं चाहते, तो फिर भी रिसीविंग एंड पे पहुंच जाते हैं। वो चीज़ हमारे पास जो है वो नॉइस कहलाती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस कौन कौन से हैं? थर्मल नॉइस है, इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस है, क्रॉस टॉक है, या इम्पल्स जो है वो नॉइस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल नॉइस जो है वो क्या होता है। तो थर्मल नॉइस जो है एक्चुअली ये रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है, जो
एक एक्स्ट्रा सिग्नल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जो ट्रांसमीटर ने ओरिजिनल सिग्नल जो है वो सेंड किया होता है उससे हटकर। तो ये हमारे पास थर्मल नॉइस का बायस बनते हैं। इसको आमतौर पर हम वाइड नॉइस भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम एज द फ्रीक्वेंसी इनकम्पास ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हमारे पास है इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस। वो जब एक से ज़्यादा सिग्नल जो है सिंगल मीडियम को जो है वो शेयर करते हैं, तो उनके दरमियान जो है इंटरमॉड्यूलेशन नॉइस जो है वो जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर एक लम्हे के लिए आप जान लें कि फॉर इंस्टेंस टू सिग्नल्स S1 एंड S2 विल जनरेट सिग्नल्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि S1 प्लस S2 एंड S1 माइनस S1 विच में interfere with the signals of same frequencies sent by the sender. Due to if non-linearity present in any part of the communication system, intermodulation noise is introduced. उसके बाद हमारे पास क्रॉस टॉक है। तो क्रॉस टॉक एक्चुअली ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने PTCL के अंदर देखा होगा कि जब आप कॉलिंग कर रहे हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरे की कॉल जो है हमारे लाइन के साथ जो अटैच हो जाती है। तो ये भी एक क्रॉस टॉक का वॉइस बनती है, उसकी एक एग्जांपल है। क्रॉस टॉक इज एन इफेक्ट अ वायर ऑन द अनदर। वन वायर एक्ट्स एज अ सेंडिंग एंटीना एंड द ट्रांसमिशन मीडियम एक्ट एज द रिसीविंग एंटीना। तो दूसरी वायर एज ए रिसीविंग एंटीना के तौर पर काम कर देती है, जस्ट लाइक इन टेलीफोन सिस्टम्स, जिस तरह का मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद हमारे पास है इम्पल्स नॉइस। Impulse noise is irregular pulses or spikes, a signal with high energy in a very short period, generated by phenomena like that comes from power lines, lightning or spark due to loose contact in electric circuits and so on. तो समटाइम आसमानी बिजली की वजह से भी ये नॉइस जो है वो क्रिएट होता है। जब बिजली की वायर्स जो है, इलेक्ट्रिक वायर्स अगर दूसरी केबल्स के साथ गुजर रही हों तो तब भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में इनको जो है वो अपना सर्किट बना लेते हैं, तो ये इम्पल्स नॉइस कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या मुराद है, इनके किसी भी नेटवर्क को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी रूम के अंदर हम उनको फिज़िकली जो है वो अरेंज करते हैं। तो जो डिफरेंट दूसरी डिवाइसेस जो हैं उनको फिज़िकली अरेंज किया जाता है नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर जो फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स एंड डिवाइसेस है, दैट इज़ नोन एज नेटवर्क टोपोलॉजीज। द फिजिकल लेआउट ऑफ connected devices in a network is called network topology. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है कि इन बस टोपोलॉजी ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रल केबल। जैसा कि ये फिगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ये सेंट्रल केबल है, इसके साथ जो है तमाम सिस्टम आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। इनके एंड के ऊपर जो है वो अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल अगर इधर से पास ऑन हो जाए, जो इधर से हो जाए, तो वो सिग्नल जो है वो जज़ब हो जाए इनके अंदर, जब उनको स्टॉपर्स भी कहा जाता है। और जब एक टर्मिनल जो है दूसरे टर्मिनल के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो ये टोकन गेट करता है और देखता है इसको मीडिया को ये फ्री है, तो यहाँ से टोकन फ्लोट करवा देता है और इसके साथ एक एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है अटैच हो जाता है। तो स्टेटस उसका जो है वो फ्री से बिजी हो जाता है। तो वो ट्रैवल करता हुआ पहले के पास पहले जाएगा नेटवर्क के अंदर, पहले टर्मिनल के पास। अगर टर्मिनल पहले का एड्रेस इसके साथ अटैच है तो ये उसको हासिल कर लेगा, वरना उसको जो है वो आगे छोड़ देगा। फिर ये सेकंड के पास पहुंचेगा, इस तरह सेकंड भी चेक करेगा, फिर थर्ड के पास पहुंचेगा, वो भी चेक करेगा। तो जिसके साथ मैच कर गया उसका एड्रेस, वो एक एक्नॉलेजमेंट भेज देगा कि उसको मैसेज जो रिसीव हो चुका है, टोकन को दोबारा फिर स्टेटस का फ्री करके लाइन में छोड़ दिया जाता है। तो इसके हमारे पास फीचर्स क्या हैं कि ट्रांसमिट्स डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। एडवांटेज इसके कौन कौन से हैं? इट इज़ कास्ट इफेक्टिव, क्योंकि केबल बहुत कम इस्तेमाल होती है। केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, और इसको हम स्मॉल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना भी आसान है, मैनेज कर मेंटेन रखना आसान है। इजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। डिसएडवांटेज हमारे पास इसके कौन कौन से हो सकते हैं कि अगर केबल जो है वो फेल हो जाए तो होल नेटवर्क आपका जो है वो फेल हो जाता है, शट डाउन हो जाता है।
और अगर जो जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम इस टोपोलॉजी के अंदर अटैच करते जाते हैं तो नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर नेटवर्क ट्रैफिक इस टोपोलॉजी के अंदर बढ़ जाएगी तो आपका नेटवर्क जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो केबल क्योंकि लिमिटेड लेंथ तक आपका फासला जो है वो तय कर सकती है। इट इज़ स्लोअर दैन दी रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी को हम इसलिए रिंग बोलते हैं कि इसमें फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो अटैच करता है सेकंड के साथ और सेकंड थर्ड के साथ, जैसा कि ये शक्ल के अंदर आप देखें डायग्राम के अंदर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर। इट फॉर्म्स रिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज रिंग टोपोलॉजी। तो इसके कुछ हमारे पास एडवांटेज कौन कौन से हैं कि ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज़ नॉट इफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स। इसके बाद चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड है क्योंकि इसमें भी केबल कम इस्तेमाल होती है। डिसएडवांटेज के कौन कौन से हैं? ट्रबल शूटिंग इसमें डिफ़िकल्ट है। अगर एक सिस्टम ये फॉल्ट कर जाता है तो हमें पूरा नेटवर्क चेक करना पड़ता है कि कौन सा सिस्टम जो है वो फेलियर का बायस बना है। एडिंग और डिलीटिंग दी कंप्यूटर डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी। अगर हम कोई इसमें से नोड ख़त्म करना चाहते हैं या नया नोड ऐड करना चाहते हैं तो पूरा नेटवर्क आपको शट डाउन करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर तमाम कंप्यूटर जो है, जैसा कि ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल डिवाइस जिसको हम हब बोलते हैं उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर तमाम नोड जो है अलग-अलग अपनी केबल के साथ जो है वो अटैच होते हैं। तो इसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। फीचर्स इसके कौन कौन से हैं कि एवरी नोड हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू दी हब, क्योंकि अपनी सिंगल केबल के साथ वो अलग से अटैच होता है तो डेडिकेटेड कनेक्शन इसको दिया जाता है। हब एक्ट्स एज ए रिपीटर फॉर डाटा फ्लो। उसके बाद कैन बी यूज्ड विद ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल केबल। एडवांटेज इसके क्या है कि फास्ट परफॉर्मेंस है विद फ्यू नोड्स। उसके बाद हब कैन अपग्रेडेड इजीली, यानी कि आप चेंज भी करना चाहें तो आसानी के साथ आप उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी ज़्यादा नोड्स वाली या कम नोड्स वाली। इजी टू ट्रबल शूटिंग इसकी आसान है क्योंकि फ़ौरन ही हब हमें या कर देती है, उसका इंडिकेट कर देती है कि फ़लाँ टर्मिनल आपका जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसी तरह डाटा स्विच के अंदर भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि उसकी लाइट ऑफ हो जाती है, ब्लिंकिंग लाइट, जिससे हमें पता चलता है कि फ़लाँ टर्मिनल जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। डिसएडवांटेज इसके कौन कौन से हैं कि कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ हाई, केबलिंग की लेंथ हर एक की क्योंकि डेडिकेटेड होती है तो लिहाजा ज़्यादा केबल का खर्चा आता है। इसको एक्सपेंसिव टू यूज़ है बाकी डिवाइसेस की वजह से। इफ़ दी हब फेल्स, अगर आपकी जो है फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क आपका जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी हब के ऊपर के किस तरह को ट्रांसमिशन रेट देती है। उसके बाद हमारे पास है जी ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी, यानी कि उसके मिलाप से हमारे पास जो वजूद में आती है इसको हम ट्री बोलते हैं। अब देखेंगे ये सेंट्रल केबल जो है इसको बस आप कंसीडर कर लें और इसके साथ ये हब हैं और इसके साथ टर्मिनल्स हैं, तो ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों का, बस का एंड स्टार टोपोलॉजी का। फीचर इसके कौन कौन से हैं कि आइडियल इफ वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन ग्रुप्स और यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेज के कौन कौन से? एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज और एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज़ पॉसिबल एंड इजी। नए सिस्टम को दाखिल करना और उतारना जो है वो आसान है और इसको मेंटेन रखना भी आसान है और एरर डिटेक्शन भी आसान हो जाती है क्योंकि अलग से उसमें हब लगी होती हैं, पता चल जाता है कौन सा सेट जो है इस वक्त डाउन जा रहा है। डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? हैवीली केबल्ड है क्योंकि ज़्यादा केबलिंग इस्तेमाल होती हैं डेडिकेटेड इसमें सिस्टम्स के लिए और कॉस्टली भी बन जाती है। मोर नोड्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट और सेंटर हब फेल्स, नेटवर्क आपका जो है वो फेल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैश टोपोलॉजी आती है। तो मैश टोपोलॉजी हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की फैसिलिटी जो है फराहम करती है और ये हमारे पास फास्टेस्ट कम्युनिकेशन देती है। यहाँ से देखें कि एक टर्मिनल के दूसरों तक कम्युनिकेशन करने के लिए देखें मल्टीपल वेज हैं हमारे पास। तो इस तरह मल्टीपल वेज की वजह से मैश टोपोलॉजी आपको जो है फास्टर कम्युनिकेशन जो है वो फराहम करती है। इसके एडवांटेज कौन कौन से हमारे पास है कि ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड,
इट इज़ रोबस्ट, और उसके बाद फॉल्ट इज़ डायग्नोस्ड इजीली। फॉल्ट इसमें ऑटोमेटिकली आसानी के साथ हो जाता है, पता चल जाता है कौन सा टर्मिनल कम्युनिकेट कर रहा है। और प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ज़्यादा देती है इसकी। इंस्टॉलेशन एंड डिसएडवांटेज में देखेंगे, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मल्टीपल वेज हैं हर नोड के। तो केबलिंग इज़ मोर, केबलिंग कास्ट इसकी जो ज़्यादा होती है, क्योंकि मोर देन वन केबल जो इस्तेमाल होती हैं एक नोड के लिए। और बल्क वायरिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मल्टीपल केबल जो इस्तेमाल होती हैं एक नोड के लिए। तो ये वहाँ पर मैश टोपोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर इंतहाई फास्टेस्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, हमें लम्हा बलम्हा डाटा अपडेशन की ज़रूरत होती है, जैसा कि ऑनलाइन रेजोल्यूशन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए उर्दू वर्ड ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।